नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भर्ती निकाल दी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की और एमटीएस की। 10th पास इसके लिए मांगा गया है। भारत के सभी राज्यों में वैकेंसी आई है। कंडीशन इतनी है कि आपको अपने राज्य की लोकल लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आपका उसका भी टेस्ट रहेगा। तो चाहे आप राजस्थान के निवासी हो, दिल्ली के निवासी हो, पंजाब के हो, तमिलनाडु के हो, केरल के हो, आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप 10th पास हैं, तो आपके पास आईबी में भर्ती होने का मौका आया है। हर जगह के लिए भर्ती है और इस भर्ती की पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इस भर्ती की लास्ट डेट है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे एमएचए की वेबसाइट से। आज आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस एग्जाम 2023 जो कि 10th पास की भर्ती है आईबी में, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी की बात करें तो अगरतला में सिक्योरिटी असिस्टेंट की 11 वैकेंसी हैं, 2 हैं एमटीएस की। सिक्योरिटी असिस्टेंट को आगे हम ऐसे बोलेंगे। अहमदाबाद में एसए की 37 वैकेंसी हैं, एमटीएस की 4 वैकेंसी हैं। आइजॉल में एसए की 11 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी हैं एमटीएस की। अमृतसर की बात करें तो 62 वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 2 आई हैं एमटीएस की। बेंगलुरु में 107 वैकेंसी हैं, एसए की 3 है एमटीएस की। इसी तरीके से भोपाल में 34 हैं, एसए की और एमटीएस की आई हैं 4। इसी तरीके से आपकी वैकेंसी आई हुई है। देहरादून की बात करें तो वहां पर 11 वैकेंसी हैं एसए की। दिल्ली हेडक्वार्टर में 266 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 53 आई हैं एमटीएस की। इसी तरीके से आपकी वैकेंसी डिफरेंट लोकेशंस पर आई हैं, जैसे जयपुर में 26 आई हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसको हम देख लेते हैं। लैंग्वेज अगरतला में बंगाली, काबरू, ककबुक, इसके अलावा मैती, लुशाई, ऐसे ही अहमदाबाद में गुजरात कच्छी लैंग्वेज। इस तरीके से लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, यानी जो वहां की लोकल लैंग्वेज है वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसके लिए पे एज और क्वालिफिकेशन की, 10th पास होनी चाहिए। साथ ही आप जिस स्टेट के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तीनों जो क्वालिफिकेशन है यानी 10th पास होना, आपके पास जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए, वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना और वहां की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना, ये तीनों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट को 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया गया है। स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 38,000 रुपए महीने। वहीं एमटीएस को 18,000 वाले ग्रेड में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 28 से 27 साल एज लिमिट है फॉर्म भरने की लास्ट डेट को। वहीं एमटीएस के लिए 28 से लेकर 25 साल एज लिमिट रखी गई है। वैकेंसी जहां भी रिजर्व है वहां ओबीसी को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। और इस भर्ती में पीएच कैंडिडेट सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें 2 टीयर में आपका एग्जाम रहेगा। पहला टीयर सबके लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो सिक्योरिटी असिस्टेंट हो चाहे वो एमटीएस हो। इसमें 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 1 घंटे में आपको करना होगा। 5 पार्ट होंगे, 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज, ये 5 पार्ट जो हैं ये आपके रहने वाले हैं 20-20 नंबर के, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये पास अगर आप हो जाएंगे उसके बाद होगा टीयर 2। टीयर 2 में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है वो कॉमन रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और एमटीएस के लिए। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आएगा, जिसमें आपको 500 वर्ड का एक पैसेज लिखना होगा लोकल लैंग्वेज में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके साथ ही इंग्लिश में लिखे हुए को आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। 40 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो टीयर 1 में क्या होगा, यानी आपका 100 नंबर का एक पेपर आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में आपको करना होगा। ऑनलाइन पेपर होगा 20-20 नंबर के, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी यानी आपकी रीजनिंग आएगी। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट आएगा और जनरल स्टडीज का पार्ट आएगा। ये आपको करना होगा 1 घंटे में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। उसके बाद होगा आपका टीयर 2 जो यानी मेन एग्जाम, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या आएगा कि आपको एक इंग्लिश का पार्ट दिया जाएगा जिसको आपको अपनी लोकल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा
और लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये सबके लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप एमटीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप भर रहे हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। अब जो टीयर 2 का पार्ट 2 होगा उसमें आपको बोल के दिखाना होगा और इसके 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रहेगा। यानी आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी होगी। आपका एक तरीके से इंटरव्यू टेस्ट रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें आपको आपकी लोकल लैंग्वेज बोलनी होगी। लेकिन ये एमटीएस के लिए नहीं होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो एमटीएस के लिए क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, यानी लोकल लैंग्वेज लिखने का। इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट का। उसके बाद अलग से एक इंटरव्यू रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, वो 50 नंबर का रहेगा। आपको टीयर 1 एग्जाम में अगर आप जनरल वाले हैं तो 35%, ओबीसी वाले हैं तो 34 नंबर, SC/ST हैं 33 नंबर लाने होंगे, साथ ही ईडब्ल्यूएस को 35 नंबर लाने होंगे। टीयर 2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको 50 में से 20 नंबर कम से कम लाने होंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, वहीं 16 लाने होंगे 40 में से एमटीएस वालों के लिए। तो टीयर 2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 3 एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 1 और टीयर 3 की मेरिट बनेगी, वहीं एमटीएस के लिए सिर्फ टीयर 1 की मेरिट बनेगी, टीयर 2 उनको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप mha.gov.in पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 21 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक। 21 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फीस की बात करें तो फीस में 2 कंपोनेंट हैं, पहला है एग्जाम फीस, दूसरा है प्रोसेसिंग फीस। तो SC/ST के लिए और महिला कैंडिडेट के लिए फीस है 450 रुपये, जनरल ओबीसी के मेल के लिए फीस है 500 रुपये। बात करें फीस का पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो चालान के थ्रू या फिर UPI, SBI चालान, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 फरवरी, आप 10 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं चालान के थ्रू फीस जमा करने की लास्ट डेट है 14 फरवरी। तो 10 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास की भर्ती है, काफी अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है। तो अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं, यानी 10th पास अगर आप हैं और आपको लोकल लैंग्वेज आती है उस राज्य की, यानी अपने राज्य की जहाँ का आपके पास मूल निवास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।